अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कितनी आनी चाहिए कि उनकी शुगर को कंट्रोल समझा जाए। शुगर के मरीज़ जब भी अपनी शुगर चेक करते हैं तो आया कि कुछ लिमिट ऐसी होनी चाहिए जिस पे हमें पता लग सके कि जो शुगर का मरीज़ अपनी शुगर चेक कर रहा है वो नॉर्मल लिमिट में है या ज़्यादा है। तो इसके लिए जो सादा तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसमें निहार जो आपकी शुगर है वो 110 तक आनी चाहिए। अगर आपकी शुगर निहार 110 तक आ रही है या उससे 5 या 10 पॉइंट ऊपर नीचे भी है तो इसको समझा जाता है कि आपकी जो निहार वाली शुगर है वो कंट्रोल है। इसी तरह जो शुगर के मरीज़ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2 घंटे बाद नाश्ते या खाने के बाद अपनी शुगर चेक करते हैं जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, तो उसमें आपकी शुगर का जो लेवल है वो 140 तक आना चाहिए। 140 या उससे 10 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर आपकी शुगर का लेवल आता है तो उसको कंट्रोल शुगर समझा जाता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक आपकी जो शुगर है उसकी लिमिट्स को चेंज कर दी गई हैं और एक नई इस्तेलाह जो है वो मुतारफ़ कराई गई है जिसको टाइम इन रेंज बोलते हैं। टाइम इन रेंज क्या चीज़ है कि एक नई रिसर्च के मुताबिक एक ख़ास लिमिट जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए तय कर दी गई है कि उस लिमिट के अंदर अंदर जितने मैक्सिमम टाइम के लिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी मरीज़ की शुगर जब वो रहेगी उस रेंज के अंदर, तो वो जो मरीज़ है वो शुगर भी कंट्रोल रहेगी और मरीज़ जो आने वाली शुगर की बीमारियां हैं यानी कि पाँव का सुन्न होना, दिल के ऊपर उसके असरात, गुर्दों के ऊपर उसके असरात, आँख के पर्दे के ऊपर उसके असरात, पट्ठों के ऊपर या असाबी कमज़ोरी, ये सारे जो मसले या पेचीदियाँ हैं इससे भी मरीज़ बचा रहेगा। तो मैं लिमिट आपके सामने रखने लगा हूँ। वो लिमिट है कि एक मरीज़ की शुगर जो है वो 80 से लेके 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 170 मिलीग्राम डेसीलीटर तक रहनी चाहिए। अगर आपकी शुगर जो है वो इस रेंज के अंदर रहती है तो ये एक कंट्रोल रेंज है, यानी कि आपकी जो शुगर है निहार या खाने के बाद इसी दो फिगरों के दरमियान आनी चाहिए, तो आपकी शुगर को कंट्रोल समझा जाएगा। अब दूसरा जो टाइम इन रेंज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस रेंज के अंदर जो शुगर है 24 घंटे में जब आप खाना खाते हैं या खाली पेट होते हैं तो हो सकता है कि आपकी शुगर 80 से नीचे भी जाए, या अगर जब आपने खाना खाया तो हो सकता है आपकी शुगर 170 से ऊपर भी चली जाए। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि आपके 24 घंटे में तकरीबन 16 घंटे यानी कि 60% जो आपका या 70% जो टाइम है वो आपकी शुगर इस रेंज के अंदर रहनी चाहिए। अगर किसी मरीज़ की शुगर सारा दिन में बढ़ती या कम होती है लेकिन 24 घंटों में से 16 घंटे जो उसकी शुगर है वो इस रेंज के अंदर रहती है यानी कि 80 से लेके 170 तक, तो उसको कंट्रोल शुगर समझा जाएगा। और जिस मरीज़ की इस रेंज में शुगर रहेगी उसको जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं वो भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लिहाजा अपनी जो शुगर है उसको इस हिसाब से चेक करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी जो शुगर है उसका लेवल इस हद तक मेंटेन करें कि आपकी निहार शुगर जो है वो 80 तक और जो खाने के बाद वाली शुगर है वो मैक्सिमम जो है वो 170 तक इस रेंज के अंदर रहे, ताकि आप जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं उससे बच सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।